टॉयलेट वाली चुड़ैल सुमन का प्रेम विवाह हुआ था और उसका एक छोटा बेटा भी था। वो उसका लालन पालन बड़ी ही मुश्किलों से करती थी। सुमन का पति उसे छोड़कर चला गया था। सुमन उसकी याद में दिन रात रोया करती थी। अब क्या रोती ही रहेगी या काम धंधा भी करेगी? अरे रोते रोते अपने बेटे को निहारती रहा कर। मेरा बेटा तो पता नहीं कहाँ भेज दिया तूने, आने का नाम ही नहीं ले रहा। पता नहीं क्या पढ़ा लिखा कर भेज दिया है उसको। माँ, पता नहीं भैया कहाँ होंगे, और अच्छा भी है भैया यहाँ से चले गए। कम से कम इस मनहूस का चेहरा तो नहीं देखते। जहाँ भी होंगे खुश रह रहे होंगे, इसके साथ तो उनकी जिंदगी नर्क बन गई थी। आए दिन लीलावती और शिवानी उसको ताना दिया करती थी। वो पूरे घर में अकेली पड़ गई थी क्योंकि वो प्रेम विवाह करके आई थी। इस वजह से लीलावती और शिवानी दोनों उसको पसंद नहीं करती थी। माँ, पता नहीं इसको क्या देखकर मेरे भाई ने पसंद किया था। न देखने में सुंदर है और न ही कुछ काम आता है। इसको हमारे माथे मड़कर पता नहीं कहाँ चले गए भैया। अरे उसने पसंद नहीं किया होगा, इसी ने हमारी जमीन जायदाद को देखकर उसको अपने बस में कर लिया होगा। जादू टोने से मेरे बेटे को फंसाकर खुद शादी कर ली और अब यहाँ से जाने का नाम ही नहीं ले रही है। पता नहीं कब तक रहेगी, हमारी छाती पर मूंग दलेगी। जब भैया नहीं है तो ये यहाँ पर क्यों है? इसको भी चले जाना चाहिए। चल जाकर मेरे लिए चाय बना कर लेकर आ। अब यहाँ पर अपने बेटे के साथ मत बैठ, जो पूरे दिन सर में दर्द रखता है रो रो कर। सुमन लीलावती के लिए चाय बनाने के लिए चल देती है। वहीं शिवानी सीढ़ियों पर तेल डाल देती है, जिसकी वजह से सुमन का पैर फिसल जाता है और वो गिर जाती है, जिसकी वजह से उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। अरे ये क्या हुआ? इतनी तेज क्या गिर गया? माँ, हमारा काम खत्म हो गया। मैंने सीढ़ियों पर सरसों का तेल डाल दिया था, जिसकी वजह से सुमन का पैर फिसल गया और वो सीढ़ियों से गिर गई। अरे ये क्या किया तूने? माना हमें उससे पल्ला झाड़ना था, पर तूने तो इसकी जिंदगी से ही पल्ला झाड़ दिया। चल, जो हुआ अच्छा हुआ, पर अब इसको कहीं ठिकाने लगाना होगा। अगर पड़ोस में से किसी को इसके बारे में पता चल गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे और पुलिस हमें जेल में चक्की पिसवाएगी। माँ, तो अब मैं क्या करूं? अरे करना कुछ नहीं है, इसको उठाकर पीछे वाले बागीचे में गाड़ दे, किसी को पता नहीं चलेगा। अगर किसी ने सुमन के बारे में पूछा तो? अरे तो क्या, अरे कह देंगे कि किसी के साथ भाग गई, हमें नहीं पता। आखिर हमसे कोई क्यों पूछेगा, और कह देंगे कि ये कौन सा हमारी कुछ लगती थी। शिवानी और लीलावती उसको उठाकर बागीचे में दबा देते हैं, जिससे किसी को भी पता नहीं चलता। माँ, सुमन को तो हमने ठिकाने लगा दिया, अब इस बच्चे का क्या करें? करना क्या है? अरे पड़ा रहेगा यहाँ पर एक कोने में। जब थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तो अनाथ आश्रम में दे आएंगे। जब सुमन ही नहीं है तो ये बच्चा हमारे किस काम का है? बेकार में हमारा काम बढ़ाएगा। लीलावती और शिवानी अपनी लाइफ में मस्त हो जाती हैं। न ही उस बच्चे को दूध देती हैं और न ही उसका ध्यान रखती हैं। एक बार बच्चा पलट खाकर गिर जाता है, तभी सुमन वहां पर आ जाती है। मेरा बच्चा गिर गया। मेरी सास और ननद दोनों को इसका तो ध्यान ही नहीं है। इस तरह से तो मेरा बच्चा मर जाएगा। मुझे इस बच्चे को ले जाकर इसका ध्यान रखना होगा। मेरा बच्चा, इस बच्चे को मुझे कहीं छुपाना होगा, नहीं तो कोई मुझे इस रूप में देख लेगा तो ये बच्चा भी मेरे हाथ से चला जाएगा। सुमन सभी जगह तलाश करती है, परंतु उसे कोई भी ऐसी जगह नहीं मिलती है। तभी उसे एक सरकारी दफ्तर दिखता है। अरे ये दफ्तर, हाँ, मुझे यहीं पर छुपकर रहना चाहिए, पर यहाँ पर तो चपरासी भी रहते हैं। हाँ, इस दफ्तर में एक पुराना शौचालय है, मैं वहीं पर रहती हूँ, वहाँ पर मुझे कोई नहीं देख पाएगा। और सुमन उस पुराने शौचालय में रहने लग जाती है और अपने चुड़ैल रूप में आकर बच्चे की देखभाल करती है, परंतु उसके लिए उसे खाने की आवश्यकता होती है। अब मैं इसके लिए खाने का बंदोबस्त कैसे करूं? सुमन एक अच्छी सुंदर महिला के रूप में आ जाती है और वो काम की तलाश में निकल पड़ती है और दुकानदार से कहती है, भाई साहब,
मुझे कुछ काम मिल सकता है? मेरी दुकान पर तो कुछ काम नहीं है, पर पास में एक भोजनालय है, वहाँ पर तुम्हें कुछ काम मिल सकता है। तुम वहाँ जाकर काम के लिए पूछ सकती हो। और सुमन उस भोजनालय में काम के लिए पूछने जाती है तो उसको काम मिल जाता है। अपने बच्चे को साथ लेकर वो भोजनालय में खाना बनाने का काम शुरू कर देती है। भोजनालय का मालिक आकाश उसके काम से बहुत खुश होता है। सुमन, तुम बहुत अच्छा खाना बनाती हो। तुम्हारे खाने से मेरे सारे कस्टमर बड़े खुश होते हैं और मेरे धंधे में भी बहुत बढ़ोतरी हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया साहब। मैं एक काम करता हूँ, तुम्हारी तनख्वाह बढ़ा देता हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है, मेरा गुजारा अच्छी तरह से चल जाएगा। सुमन, आज मेरी सालगिरह है, लो मिठाई खा लो। नहीं साहब, मैं नहीं खा सकती। मुझे मीठा पसंद नहीं है। थोड़ा सा तो खा लो, आज मेरी सालगिरह है। फिर भी नहीं खाओगी क्या? मैं इनको कैसे बताऊं कि मैं मीठा नहीं खा सकती, क्योंकि मैं एक चुड़ैल हूं। अगर मैं मीठा खाऊंगी तो गलत होगा, मैं तो मांस खाने वाली बन चुकी हूँ। अब सुमन अपने बच्चे को लेकर वहां से चलने लगती है। आकाश सोचता है कि आखिर ये मीठे से इतना डर क्यों रही है। आकाश इसका पता लगाने के लिए सोचता है और उसका पीछा करता है और सरकारी दफ्तर तक पहुंच जाता है। अरे, इस सरकारी दफ्तर में ये सुमन कहाँ जा रही है? इसमें तो कोई रहता ही नहीं है। सुमन अपने बच्चे को लेकर उस बंद शौचालय में जाकर बैठ जाती है। आकाश उसका पीछा करता हुआ वहीं पर पहुंच जाता है। अरे, ये तो सरकारी शौचालय है, इसमें तो बहुत बदबू आ रही है। ये तो सालों से बंद है, ये यहाँ पर कैसे रह रही है? पर जब आकाश अंदर जाकर देखता है तो सुमन अपने बच्चे को दूध पिला रही होती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपने घर चला जाता है। दूसरे दिन आकाश उसको कुछ और पैसे दे देता है और कहता है, अपना और अपने बच्चे का अच्छी तरह से ध्यान रखो। अब सुमन अपने बच्चे को अच्छी अच्छी चीजें खिलाना शुरू कर देती है। एक दिन सुमन रसोई में काम कर रही थी तो उसका बच्चा चलते चलते गैस के पास आ गया और जैसे ही उसका हाथ जलने वाला था, सुमन चुड़ैल के रूप में आ गई और अपने बच्चे को बचा लेती है। अगर अभी तुम्हारा हाथ जल जाता तो क्या होता? मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में तुम्हारे सिवा। तभी आकाश वहां पर आ जाता है और उसको चुड़ैल के रूप में देखकर डर जाता है। तुम चुड़ैल हो? इतने समय से तुम मेरे घर में काम कर रही हो। मैं एक चुड़ैल के साथ खाना खा रहा था। साहब, मैं बेशक एक चुड़ैल हूँ, पर उससे पहले मैं एक माँ हूँ। और सुमन अपनी सारी कहानी आकाश को बता देती है और रोने लग जाती है। आकाश उसको तसल्ली देता है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें इंसाफ दिलाऊंगा और तुम्हारे गुनहगारों को सजा भी दिलवाऊंगा। आकाश पुलिस को लेकर उसकी कब्र पर चला जाता है। पुलिस लीलावती और शिवानी को गिरफ्तार कर लेती है और उन्हें सजा देती है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया साहब, अब मुझे मुक्ति मिल जाएगी। बस अब मेरे बच्चे का क्या होगा? तुम चिंता मत करो, मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूँ। मैं इसको अच्छी परवरिश दूंगा और इसका बहुत ख्याल रखूंगा और उसको एक काबिल इंसान बनाऊंगा। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद साहब। सुमन की आत्मा को मुक्ति मिल जाती है और वो गायब हो जाती है।